हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। आज का जो वीडियो होगा वो होगा मानव नेत्र एवं दृष्टि दोष से संबंधित कुछ प्रश्न। इससे लगभग आपको 28 क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम पूछा गया है और ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में रिपीट होंगे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सबसे पहले यदि बात किया जाए तो दोष जो होता है 4 प्रकार का होता है। मानव नेत्र जो दोष होता है कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। पहला होता है निकट दृष्टि दोष। पहला क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलते हैं? मायोपिया कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? मायोपिया। दूसरा क्या होता है? दूरदृष्टि दोष। और तीसरा क्या होता है? जरा दृष्टि दोष। और चौथा होता है अबिंदुकता होता है, अबिंदुकता। ठीक ना। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए, निकट दृष्टि दोष के है या तो मायोपिया के है या शॉर्ट साइटेडनेस के है, सभी कुछ एक ही होता है। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक ही होता है। जरा दृष्टि दोष या तो दृष्टि वैषम्य जरा दृष्टि दोष या प्रेसबायोपिया ये दोनों एक होता है। अबिंदुकता या दृष्टि वैषम्य ये एक होता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? उत्तल का। और जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है। बाइफोकल लेंस का मतलब क्या होता है? उसमें उत्तल और अवतल दोनों रहता है। ठीक ना। चौथा क्या होता है? अबिंदुकता होता है। अबिंदुकता को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस को यूज किया जाता है। तो सवाल यहाँ क्या कह रहा है? सवाल ये कह रहा है यहाँ पे, किसी व्यक्ति के निकट दृष्टि दोष को सुधारने हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को सुधारने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है अवतल लेंस का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस को। लेकिन अवतल लेंस यहाँ पर है ही नहीं। देखिए, अवतल लेंस को क्या कहता है? अपसारी लेंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसारी, अप की सारी। ठीक ना। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस को क्या बोलते हैं? अपसारी लेंस कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपसारी लेंस हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। डैश लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया से पीड़ित लोगों को ड्रा किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष को क्या बोलता है? एक और नाम से जाना जाता है जिसको क्या बोलते हैं? मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष के है या मायोपिया के दोनों एक ही होता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या जाता है? अवतल लेंस का। किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन अवतल। सॉरी, ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी होगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है और उसे कैसे सही किया जा सकता है। देखिए, दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो इसका मतलब होता है उसको निकट दृष्टि दोष है। ठीक ना। देखिए, नाम कैसा है? जैसे आपको 4 प्रकार का दोष बताया गया, तो निकट दृष्टि दोष। देखिए, नाम से ऐसा लगता है कि निकट दृष्टि दोष है, मतलब कि निकट का ही प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष है लेकिन उसमें क्या होता है? निकट का ही वस्तु साफ साफ दिखाई पड़ता है, दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। और दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई देता है और निकट का वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, उल्टा ही होता है। ठीक ना। तो यहाँ पर कहते हैं किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। तो दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो इसका मतलब है कि उसे निकट दृष्टि दोष है। समझ बात को। दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो समझिए क्या? दूर दृष्टि दोष है। और दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे, नहीं लगा रहे, समझिए निकट है। दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे तो निकट दृष्टि दोष है। ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष है तो इसके लिए किसका प्रयोग करेगा? अवतल लेंस का। समझो, तो किसका प्रयोग करेगा? अवतल लेंस का। ऑप्शन बी यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी। ठीक है ना। फिर से एक बार हम बोल देते हैं। यहाँ बोलता है दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है। तो दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है तो समझिए उसको क्या है? निकट दृष्टि दोष है। यदि दूर का वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है तो उसको कौन सा दोष है? दूर दृष्टि दोष है। ठीक है ना। दूर का वस्तु यहाँ बोलता है स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो उसका उल्टा कर, नहीं लगा हुआ है दूर के साथ तो उल्टा कर दे। दूर का उल्टा क्या? निकट है। ठीक ना। तो निकट दृष्टि दोष है। और लेंस का प्रयोग करें, अवतल लेंस का प्रयोग करेगा। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं।
यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। एक विकार जिसमें एक व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता है। देखिए, दूर की वस्तु का स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है, इसका मतलब उसको क्या, निकट दृष्टि दोष है। ठीक ना, दूर की वस्तु का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे सकता है, नहीं दिखाई देता है, तो उसको कौन सा दोष है, निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष को ही क्या कहते हैं, मायोपिया कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित लोगों द्वारा डैश लेंस का प्रयोग करते। देखिए, हाइपरमेट्रोपिया के है या दूरदृष्टि दोष के, दोनों क्या होते हैं, एक ही होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया यानी कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष को डैश भी कहता है, निकट दृष्टि दोष को क्या कहता है, मायोपिया कहा जाता है। मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मानव आंखों में निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार हो चुका है। दूरदृष्टि दोष को इनमें से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है। दूरदृष्टि दोष को जो ठीक किया जाता है वो किसके द्वारा, उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। किसके द्वारा, उत्तल लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो फोकस दूरियों वाले लेंस का उपयोग डैश से पीड़ित व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। देखिए, दो फोकस दूरी वाले, दो फोकस दूरी मतलब क्या, जिसमें उत्तल भी रहे अवतल भी रहे, तो उसका प्रयोग कौन करता है, उसका प्रयोग करता है जिसको दोनों प्रॉब्लम है, मायोपिया का भी प्रॉब्लम है और हाइपरमेट्रोपिया का भी प्रॉब्लम है। जिसको निकट का भी प्रॉब्लम है, दूर का भी प्रॉब्लम है, वो किसका प्रयोग करेगा, द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव आँख में मौजूद डैश अंडाकार स्थान सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। तो मानव आँख में जो मौजूद पीला क्षेत्र जो होता है, पीला अंडाकार स्थान जो होता है, सर्वोत्तम दृष्टि क्षेत्र होता है। आँख की फोकस दूरी को समायोजित कर निकट और दूर की वस्तुओं को ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को आँखों का क्या कहता है, असमंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहता है, समंजन क्षमता कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह कहाँ, रेटिना के पीछे बन जाता है। कहाँ बन जाता है, रेटिना के पीछे बनता है। क्योंकि दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि जो नेत्र लेंस होता है उसका फोकस दूरी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक ना, यानी कि रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश आँख में डैश द्वारा प्रवेश करता है। तो प्रकाश आँख में किसके द्वारा, ये तो कॉर्निया द्वारा प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख पर वस्तु को प्रतिबिंब आँख के किस भाग पर बनता है। मनुष्य की आँख पर वस्तु को प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है। किसके द्वारा बनता है, रेटिना पर बनता है। जब हम अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी होती है जो लेंस के फोकस दूरी से कितनी होती है। जब हम अनंत पर रखी किसी वस्तु को देखते हैं तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, लेंस के फोकस दूरी से फोकस दूरी के बराबर होते हैं। लेंस के फोकस दूरी की क्या होती है, ये बराबर होती हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए प्रतिबिंब बनता है कहाँ। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, जो नेत्र लेंस होता है उसका फोकस दूरी ही घट जाता है, इसलिए रेटिना के पहले ही बन जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। सामान्य नेत्र वाले एक व्यक्ति के पास 40D क्षमता का लेंस है। आँख को श्रांत अवस्था में रखते हुए लेंस द्वारा देखने पर वस्तु दिखाई देगी। देखिए, तो श्रांत अवस्था, आँख को श्रांत अवस्था में रखते हुए, तो श्रांत अवस्था के लिए जो होता है फॉर्मूला क्या होता है, इसके लिए होता है m बराबर d/f। क्या होता है, m बराबर d/f होता है श्रांत आँख के लिए। श्रांत आँख के लिए आवर्धन जो होता है d/f होता है। तो यहाँ पे t होता है अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी और f क्या होता है, फोकस दूरी होता है। और अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितना होता है, 25। कितना होता है, ये 25 होता है।
लेकिन यहाँ पे फोकस दूरी पता है नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे क्या क्षमता दिया है, और आपको पता है कि ए बराबर क्या होता है, ए बराबर तो 1/p होता है, ठीक ना। तो p है कितना पे 40, यहाँ पे देखिए ये किस में आ जाता है, मीटर में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या किस में करना है, इसमें सेंटीमीटर में करना है, क्योंकि यहाँ 25 जो d आता है यहाँ पे 25 वो सेंटीमीटर में आता है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे 1/a बराबर कितना 1/p हो गया, और p का मान कितना 40 है, तो ये मीटर में ही आएगा। तो मीटर में तो आएगा, लेकिन सेंटीमीटर का क्या करना पड़ेगा, हमको 100 से गुना करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या एफ के बदले में क्या रखेगा, एफ के बदले में यहाँ पर रखना पड़ेगा कितना 100/40 रखना पड़ेगा। आप इसी चीज़ को सोल्यूशन कीजिएगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2500 कितना हो गया 100, और 4 से कटाएंगे 10, और 10 तो ऊपर चला जाएगा सोल्यूशन करेंगे तो, ठीक ना। तो यहाँ पर 10 गुनी हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 10 गुनी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा उपचार होता है किसका, उत्तल लेंस द्वारा होता है दूरदृष्टि दोष का उपचार होता है, किसका होता है, दूरदृष्टि दोष का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंख निकट बिंदु कितना होता है, तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित मनुष्य की आंख निकट बिंदु जो होता है 25 सेंटीमीटर दूरी पर होता है, कितना होता है 25 सेंटीमीटर पर होता है। नेक्स्ट आंसर क्या है यहाँ पे सी है। मानव नेत्र के रेटिना में बना वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है, तो मानव नेत्र के रेटिना में बना वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक में उल्टा होता है, कैसा होता है वास्तविक में उल्टा, लेकिन हमारा मस्तिष्क जो होता है उसको कैसा सीधा करके दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 2 मीटर तक दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, यदि उसे 6 मीटर दूरी तक स्पष्ट देखनी हो तो जो लेंस प्रयोग करना चाहिए वो कैसा होगा। देखिए एक व्यक्ति 2 मीटर दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, लेकिन उसे देखना है क्या, उसे 6 मीटर देखना है, तो देखिए 2 मीटर तक स्पष्ट देख सकता है, तो इसका मतलब वो निकट दृष्टि दोष है, उसका कौन सा प्रॉब्लम है, निकट दृष्टि दोष का प्रॉब्लम है, क्योंकि 2 मीटर तक देख सकता है, और 2 मीटर से ज़्यादा क्या होता है वो देख ही नहीं पाता है, ठीक ना। तो नज़दीक वस्तु साफ साफ उसको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या उसका निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष के लिए उपयोग किया जाता है किसका, अवतल लेंस का। तो यहाँ पर तो ए और डी में अवतल हैं, बाकी यहाँ पे और साथ ही साथ उसका लेंस प्रयोग करना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पे आपको क्षमता भी निकालना पड़ेगा, तो क्षमता निकालने क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे ऐसे सवाल को बनाने के लिए क्या करना पड़ता है यहाँ पे कि जितना मीटर दूरी तक स्पष्ट देख सकता है वो क्या कहलाता है, भी कहलाता है, वो क्या कहलाता है, भी कहलाता है, ठीक ना। तो 2 मीटर की दूरी तक स्पष्ट देख सकता है, तो भी क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा, माइनस कितना पे 2 मीटर, ठीक ना। याद देखिए फिर से, जितना मीटर तक स्पष्ट देख सकता है वो क्या है, भी है, तो भी क्या हो जाएगा -2 मीटर। अब बोलिए देखिए आंख वाले सवाल में चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, ठीक ना, यू और भी हमेशा माइनस में ही आता है, इस चीज़ को याद रखना है, यू और भी क्या रखना है, हमेशा माइनस में ही रखना है। अब देखिए यहाँ पे भी हो गया -2 मीटर, तो उसे 6 मीटर तक देखना है, 6 मीटर तक देखना है, तो यहाँ पे बाकी जो 6 जो बचा ये क्या होगा, यू होगा, तो यू कितना होगा -6 मीटर यहाँ पे। और आपको पता है लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। इसको सोल्यूशन करके आप देख लीजिएगा कितना आता है, ठीक ना। वही क्या हो जाएगा आपका, देखिए इससे क्या एफ आपका निकल जाएगा, एफ से क्या आपको निकालना है, एफ से आपको निकालना है, फिर क्या यहाँ पे आपको पता है एफ को क्या कीजिए, यहाँ पे पी क्या था 1/f, यहाँ पे एफ जितना आएगा यहाँ पे रख दीजिएगा, वहाँ से क्या निकल जाएगा, पी निकल जाएगा, आप लोग निकाल के देख लीजिए कितना आता है। एक दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पाता। देखिए इसका मतलब क्या होता है, 60 सेंटीमीटर से कम दूरी की वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पाता है, तो इसका मतलब क्या है 60 सेंटीमीटर तक स्पष्ट देख पाता है, और जितना दूरी तक स्पष्ट देख सकता है वही क्या कहलाता है, भी कहलाता है, वो क्या कहलाता है, भी कहलाता है। भी कितना हो जाएगा -60 से भी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक ना। और उसको देखना कहिए तो पुस्तक की को आँख से 30 सेंटीमीटर दूरी पर पढ़ना चाहता है कहाँ तक, 30 सेंटीमीटर तक, तो यहाँ पे बाकी जो बचा है यहाँ पे तो 30 वो क्या हो जाएगा, यू दूरी हो जाएगा, वस्तु दूरी हो जाए यहाँ पे -30। आपको निकालना फोकस दूरी, तो आप निकाल लीजिएगा
क्योंकि आपको पता है कि 1/a बराबर क्या होता है, 1/v और -1/u होता है। आप इसको v के बदले में यहाँ पे -60 रख दीजिए और u के बदले में कितना रख दीजिए, माइनस यहाँ पे 30 है। इसको रख के देखिए जितना आएगा वही फोकस दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो फोकस दूरी यहाँ पे। और साथ ही साथ लेंस भी है, तो कौन सा लेंस होगा, तो आपको पता है कि दूरदृष्टि दोष है, तो कौन सा लेंस का प्रयोग करना, उत्तल का प्रयोग करना चाहिए। इसका प्रयोग करना चाहिए उत्तल का, ठीक ना। या तो सी ऑप्शन होगा या तो डी होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे उत्तल लेंस तो होगा ही, आप फोकस दूरी निकाल के देख लीजिए कितना होगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं का स्पष्ट देखने के लिए अपतन लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करता है। जब इसी चश्मे को पहनकर सीढ़ियों चढ़ता है तो सीढ़ियों दिखती है कैसा दिखाएगा। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति दूर की वस्तु को देखने के लिए अपतन लेंस वाले चश्मे का प्रयोग करता है। जब इसी चश्मे को पहनकर सीढ़ियों चढ़ता है उससे सीढ़ियों दिखती सीढ़ी कैसा दिखेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नज़दीक तथा ज़्यादा दृष्टि। इसका आंसर क्या होगा, नज़दीक तथा ज़्यादा दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहते हैं हम। एक व्यक्ति अपनी आंख से 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका मीनिंग क्या होता है, 60 सेंटीमीटर तक देख सकता है, और जितना देख सकता है वही आपको क्या बात है, वही क्या होता है, बी होता है। और देखिए आंख वाले सवाल में चाहे किसी प्रकार, चाहे उत्तल हो या लेंस या अपतल हो, यू और बी हमेशा माइनस में ही लिखना है, ठीक ना, -60 यहाँ पे। अब यहाँ पे इस दोष निवारण कितनी क्षमता के लेंस का प्रयोग करना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना। तो यहाँ प्रॉब्लम ये होता है यहाँ पे कि भी तो दिया है लेकिन यू नहीं दिया है, तो यहाँ पे 60 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तु का स्पष्ट नहीं देख पाता। जिसका प्रॉब्लम क्या है कि उसको दूरदृष्टि दोष है, क्योंकि दूर वाला साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, और जैसे वस्तु को नज़दीक लाते हैं तो दिखाई ही नहीं पड़ता है। जिसका मतलब क्या है कि दूर का वस्तु साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो मतलब क्या है, दूरदृष्टि दोष है। उसके लिए प्रयोग किसका कीजिएगा, उसके लिए प्रयोग किया जाता है किसके लिए, उत्तल लेंस का, ठीक ना। यहाँ पे तो प्रॉब्लम कैसा, दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष के लिए जो यू लेते हैं वो कितना लेते हैं, वो नहीं कुछ दिया है तो आपको क्या लेना है, 25 सेंटीमीटर लेना। कितना लेना पे, 25 सेंटीमीटर लेना है, ठीक ना। यहाँ से आप क्या कीजिए यहाँ पे कि आपको पता है 1/a बराबर क्या होता है, 1/v - 1/u। इससे क्या कीजिए यहाँ पर निकाल लीजिए एफ को। एफ जो आएगा वो सेंटीमीटर में, उसको मीटर में चेंजिंग कर लीजिएगा, फिर आपको क्षमता निकाला तो पी कितना 1/f होता है, 1/ कितना होता है, एफ होता है। ये तो सीधा सीधा लगा दीजिए यहाँ पे कि पी कितना 100/f कितना होता है, पी 100/f हो जाएगा, ठीक ना। तो एफ जितना आएगा सेंटीमीटर में, या जो उसको मीटर में चेंजिंग नहीं करते हैं तब लगाए फॉर्मूला लगा 100/f। एफ जितना आएगा सेंटीमीटर में उसको यहाँ पर रख दीजिएगा, आपका क्या निकल जाएगा, क्षमता निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव नेत्र में रेटिना बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक ना। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। हाँ ये बात सही है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो क्या होता है, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है, फिर वही क्वेश्चन है, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देती है, बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति मनुष्य के निकट बिंदु कितना है, 0.40 मीटर है, ठीक ना। इस दोष निवारण हेतु उपयोग में लाए गए लेंस की प्रकृति और फोकस दूरी को निकालें, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे कहा रहा है कि दूरदृष्टि दोष है, तो देखिए तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल लेंस का। तो या तो ऑप्शन होगा बी या तो क्या होगा, सी होगा, इन दोनों को होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कहा रहा है देखिए 0.40 मीटर तक क्या है, निकट बिंदु है। इसका मतलब क्या, 0.40 मीटर तक स्पष्ट देख सकता है, और जितना स्पष्ट देख सकता है वही क्या कहलाता है, बी कहलाता है। बी कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा
-0.40 मीटर हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए यू क्या होना चाहिए, तो दूर दृष्टि से यू जो लिया जाता है कितना लिया जाता है, वो लिया जाता है 25 सेंटीमीटर। कितना लिया जाता है वो 25 सेंटीमीटर लिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये और भी यहाँ पे कि इसमें जो भी दिया है वो भी मीटर में नहीं होगा, यहाँ पे ये सेंटीमीटर में होगा। समझ रहे बात को, भी कितना हो जाए यहाँ पे, भी हो गया कितना -0 पॉइंट यहाँ पे 40। यदि ये मीटर में है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, तब 100 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पे 100 से मैंने यदि गुना किया तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। कितना आ जाए यहाँ पे 40 सेंटीमीटर, ये माइनस में आएगा यहाँ पे। और यू कितना होगा, यूज होगा -25 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना। इससे आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ को निकाल सकते हैं। आपको पता है 1/a कितना होता है, 1/b - 1/u होता है। इस पर बैठा दीजिए, एफ निकल जाएगा, ठीक ना। इस तरह से ये लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।